आज इस वीडियो में हम गेरी चैपमैन की बुक द 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी लोग कौन से 5 तरीकों से अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं। ऑथर ने अपनी शादी के इतने सालों के बाद ये रियलाइज किया कि लव की 5 इमोशनल लैंग्वेजेस होती हैं। इन 5 लैंग्वेजेस को यूज करके हर कोई अपने लव और इमोशन का इजहार कर सकता है। ऑथर कहते हैं कि अगर हम अपने पार्टनर की प्राइमरी लैंग्वेज को समझकर उसे बोलना सीख गए तो एक लॉन्ग लास्टिंग और प्यार भरी रिलेशनशिप के सीक्रेट की चाबी हमारे हाथ लग सकती है। एक बार ऑथर एक आदमी से मिला जिसने ऑथर के प्रोफेशन के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि ऑथर एक मैरिज काउंसलर हैं और मैरिज एनरिचमेंट सेमिनार लीड करते हैं, तो उस आदमी ने सवाल किया, शादी के बाद प्यार का क्या होता है? उस आदमी की 3 शादियां हो चुकी थी। उसकी पहली शादी 10 साल तक टिकी, दूसरी शादी 3 साल तक और तीसरी शादी 6 साल तक। अब अपनी 3 शादियों के फेल होने के बाद वो हैरान था कि आखिर शादी के बाद प्यार कहाँ चला जाता है। उसकी पहली शादी 3-4 साल तक अच्छी चली, फिर उनका बेबी हो गया। बेबी के आने के बाद उसकी वाइफ का सारा अटेंशन उसके न्यूबॉर्न बेबी की ओर चला गया। पति को लगने लगा कि जैसे घर में उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। जब उसने ये बात अपनी वाइफ को बोली तो उसके वाइफ ने कहा, 24 घंटे नर्स बनकर बेबी की देखभाल करना कोई मजाक नहीं है, बल्कि उसे भी इस काम में उसकी हेल्प करनी चाहिए। अपनी वाइफ की ये बातें सुनकर उसे और भी बुरा लगा और फिर उनके बीच दूरी बढ़ती चली गई। दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उनके बीच प्यार जैसी कोई चीज नहीं रह गई थी। फिर एक दिन दोनों इस बात के लिए अग्री हो गए कि उन्हें डाइवोर्स ले लेना चाहिए और इस तरह ये शादी टूट गई। उसकी दूसरी शादी शुरुआत से ही अच्छी नहीं थी। सिर्फ 6 मंथ की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। उन्हें अपने हनीमून का इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ था कि वो कभी भी इस बात को भूल नहीं पा रहे थे। शादी से पहले ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप था और शादी के बाद असली जंग शुरू हुई। फिर जल्दी ही ये दूसरी शादी भी नहीं टिकी और उस आदमी का एक बार फिर से डाइवोर्स हो गया। फिर 3 साल बाद वो एक और लड़की से मिला जिससे उसने 2 साल डेटिंग के बाद शादी कर ली। इस लड़की के साथ शादी करने से पहले उनके रिश्ते बड़े अच्छे थे। इस लड़की के जितना पॉजिटिव पर्सन उसे आज तक नहीं मिला था, मगर शादी के कुछ मंथ्स बाद ही वो छोटी छोटी बातों पर कंप्लेंट करने लगी, जैसे तुमने कूड़ा बाहर क्यों नहीं रखा, कपड़े सुखाने क्यों नहीं डाले। फिर कुछ दिन बाद उसने उस आदमी के कैरेक्टर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वो उसे कहती थी कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, तुम्हारा बाहर अफेयर चल रहा है। उसकी शिकायतें रोज रोज बढ़ती जा रही थी और वो नेगेटिव बिहेव करने लगी थी। उसकी मैरिड लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो rहा था और फिर एक दिन उस आदमी ने अपनी 3rd वाइफ को भी छोड़ने का मन बना लिया। उसके दिल में उस लड़की के लिए प्यार खत्म हो गया था और इस तरह फिर तीसरी बार उसका डाइवोर्स हो गया। ऐसे हजारों लोग हैं जो शादी के बाद डाइवोर्स ले लेते हैं। ज्यादातर शादियां इसलिए नहीं टूटती कि उसे बचाने के लिए कोई सिंसियर एफर्ट नहीं हुआ था, बल्कि इसीलिए टूटती है क्योंकि लव को रॉन्ग वे में एक्सप्रेस किया गया था। फिर वे अपने फ्रेंड्स, थेरेपिस्ट, काउंसलर से वजह पूछते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस सवाल का सीधा जवाब ये है, आपको अपने पार्टनर को अटेंशन देने की जरूरत है और आपको उसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। हर इंसान की एक डिफरेंट लव लैंग्वेज होती है, इसीलिए आपको अपनी और अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज आइडेंटिफाई करनी होगी, जिससे आप एक लॉन्ग लास्टिंग हैप्पी रिलेशनशिप का मजा ले सकें। हर किसी का एक इमोशनल लव टैंक होता है। जब भी कोई पर्सन लव को प्राइमरी लैंग्वेज में रिसीव करता है तो उसका लव टैंक भरने लगता है और इस तरह लोगों को लव की फील आती है। और जब हमें लव अपनी प्राइमरी लैंग्वेज में नहीं मिलता तो ये टैंक खाली होने लगता है और हमें फील होता है कि हमारी लाइफ में लव की कितनी कमी है। जब ये टैंक खाली होने लगता है तभी रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। इंसान जब प्यार में पड़ता है तो उसे लगता है कि ये रिलेशन अब हमेशा के लिए है। फिर कुछ टाइम के बाद, जैसे कि 2 साल के बाद, हर रिलेशनशिप में इश्यूज आने लगते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग रहे तो हमें अपने पार्टनर की प्राइमरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस बुक में टोटल 5 लव लैंग्वेजेस दी हैं, जिसमें सबसे पहली लव लैंग्वेज आती है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। एक बार एक लेडी 9 मंथ्स तक ट्राई करती रही कि उसके हस्बैंड उनके बेडरूम को पेंट कर दे, लेकिन वो उसे मना नहीं सकी। तो वो ऑथर के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आई। ऑथर ने उसे एडवाइस किया कि उसका हस्बैंड जो कुछ करे उसे हर छोटी बड़ी बात के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया जाए। उस लेडी ने ठीक ऐसा ही किया और जादू चल गया। उसके हस्बैंड ने खुशी खुशी उनका बेडरूम पेंट कर दिया। जरूरी नहीं कि हर बार एक्शन वर्ड से लाउडर ही हो। हम में से कई लोग कॉम्प्लीमेंट से ही अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं और यही उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है। इन लोगों को अगर हम बताना चाहते हैं कि हम इनसे बहुत प्यार
करते हैं तो हमें इन्हें हर छोटे बड़े इंसिडेंट के बाद अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देने चाहिए ताकि ये समझ जाए कि हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन किसी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पार्टनर की प्राइमरी लैंग्वेज ये है तो इसका मतलब है कि जब कोई उनको रियल कॉम्प्लीमेंट देगा यानी उन्हें कहेगा आई लव यू, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। साथ ही अगर दूसरी ओर किसी की इंसल्ट से उनका हार्ट ब्रेक होता है जो उनके दिल में काफी देर तक रहता है, तो ऑथर की एडवाइस यही है कि कभी भी अपने पार्टनर के इमोशंस को हर्ट ना करें। ये बात हमेशा याद रखें, वरना एक जरा सी मिस्टेक भी आपके पार्टनर का दिल दुखा सकती है। सेकंड लव लैंग्वेज आती है क्वालिटी टाइम। कई लोग कॉम्प्लीमेंट से खुश नहीं होते, वो सिर्फ चाहते हैं कि उनके साथ कोई पूरी अटेंशन से बात करे, उन्हें क्वालिटी टाइम दे, और यही उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है। एक बार एक लेडी ने ऑथर को बताया कि मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में फाइट नहीं होती। ऐसा इसलिए नहीं था कि उनके रिश्ते में कोई हार्डशिप नहीं आई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें किसी चीज के लिए फाइट की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका आपस में कम्युनिकेशन हमेशा बहुत बढ़िया रहा था, इसलिए उनकी कभी भी फाइट नहीं हुई और उन्हें ये अच्छे से मालूम हो गया था कि अपने स्पाउस के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करें जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम ही ना हो। किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है। ये आपके रिश्ते की चाबी है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। अपना हर काम उसके साथ मिलकर करें, साथ में की गई एक्टिविटीज को पूरी वैल्यू दें, फिर आपका पार्टनर भी आपको उतनी अटेंशन और भरपूर प्यार देगा। आपको ये बात याद रहे कि अटेंशन न मिलने पर आपका पार्टनर हर्ट भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रिश्ते में दरार डाल सकती हैं, जैसे अपने पार्टनर की बात ना सुनना, डिस्ट्रैक्शन और अपनी खास डेट्स को पोस्टपोन करना। आप ये सब अवॉइड करें तो बेटर है। थर्ड लव लैंग्वेज आती है रिसीविंग गिफ्ट्स। गिफ्ट्स एक्चुअली लव का विजुअल सिंबल होता है। वो इंसान जिसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स लेना है, उन्हें अपने पार्टनर से गिफ्ट्स लेने में बेहद खुशी होती है। गिफ्ट मिलने से उन्हें लगता है कि कोई है जो उनकी केयर करता है। गिफ्ट का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव चीजें नहीं है। गिफ्ट वो होता है जो दिल से दिया जाए और उसमें देने वाले की सच्ची फीलिंग्स हो, फिर चाहे वे छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन आपके पार्टनर को खुशी दे सकता है अगर आपने उसे अपने दिल से दिया है। आपका पार्टनर इसके पीछे आपका प्यार और इंटेंशन देखेगा। कभी कभी गिफ्ट देने से आपको अपने पार्टनर की एप्रिसिएशन भी मिलती है, और जैसे कि हमने पहले कहा है कि अगर ये आपके पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज है तो अपने पार्टनर को गिफ्ट्स देकर खुश करते रहिए। पहले उनकी पसंद की चीजों की एक लिस्ट बनाएं, फिर डिसाइड करें कि आपको कैसे गिफ्ट देने चाहिए। फोर्थ लव लैंग्वेज आती है एक्ट्स ऑफ सर्विस। कई लोग अपने प्यार को ना ही वर्ड से, ना ही क्वालिटी टाइम देकर और ना ही गिफ्ट देकर एक्सप्रेस करते हैं। वो अपना प्यार एक्शन से दिखाते हैं। अपने पार्टनर के लिए सारी तकलीफें झेलकर, बिना कुछ बोले, उनकी केयर रखकर अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं, और उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज भी यही है। अगर कोई इनकी केयर करने के लिए एक्शन लेता है तभी ये इसे प्यार मानते हैं, वरना नहीं। जैसे अब मैं आपको जिम की स्टोरी का एग्जाम्पल देता हूँ। जेनिस नाम की एक औरत थी। उसने अपनी ये स्टोरी ऑथर के साथ शेयर की। उसने बताया कि 20 साल तक वो अपने हस्बैंड की सेवा करती रही, मगर उसके पति ने हमेशा उसे डोरमैट की तरह ट्रीट किया। वो उसे इग्नोर करता था और मिसट्रीट भी करता था। उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सामने ह्यूमिलेट करता था। उसे फिर भी अपने पति से नफरत नहीं थी। उसने कभी भी अपने हस्बैंड का बुरा नहीं चाहा, मगर लास्ट में वो इतनी तंग आ चुकी थी, उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। उस औरत ने एक्ट ऑफ सर्विस पूरे 20 साल तक की, मगर उसमें एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं था। वो एक्ट गिल्ट, रिजेंटमेंट और फियर की वजह से किया गया था। एक एक्ट ऑफ सर्विस तब माना जाएगा जब उसे अपने पार्टनर का प्यार मिलेगा। जब उसका पार्टनर उसे ये कहे, लाओ ये काम मैं करता हूँ, और दिल से आपकी हेल्प करेगा, आपका बर्डन कम करने की कोशिश करेगा और साथ ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझेगा। फिफ्थ लव लैंग्वेज आती है फिजिकल टच। मुझे लगता है फिजिकल टच वो एक्शन है जो हमारी सोल को भी टच कर सकता है। सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी ही इसका मतलब नहीं है। आप सिंपली अपने पार्टनर का हाथ पकड़ें और उसके साथ बैठें। बहुत से रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि एक पार्टनर फिजिकल टच को सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी से जोड़कर देखता है, जबकि दूसरे पार्टनर के लिए इसका मतलब हाथ पकड़कर बातें करना या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है। इसे कंबाइन करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि हर किसी को अपने रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज करना सीखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग किसी मुसीबत के वक्त एक दूसरे को गले लगाते हैं, क्योंकि फिजिकल टच लव का एक पावरफुल कम्युनिकेशन है। मुश्किल वक्त में हमें किसी भी चीज से ज्यादा प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज यही है, तो जब भी वो उदास लगे, उन्हें एक टाइट हग देकर उनका मूड इम्प्रूव करें। इससे उनके चेहरे पे फिर से स्माइल आ जाएगी और आपका लव टैंक फिर से फुल हो जाएगा।
तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 5 लव लैंग्वेजेस देखी जिससे लोग अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम भी उन्हें प्यार उन्हीं की लैंग्वेज में दिखाएं तो बहुत सारे रिलेशनशिप पूरी जिंदगी चल सकते हैं और कई डाइवोर्स बच सकते हैं। इनमें पहली लव लैंग्वेज थी वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, यानी अगर आपके पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है तो उसे बार बार कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, आई लव यू बोलते रहिए ताकि आपका लव टैंक फुल रहे। सेकंड था क्वालिटी टाइम। अगर आपका पार्टनर आपके साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बातें करना चाहता है तो उसे ये क्वालिटी टाइम देकर अपना प्यार एक्सप्रेस कीजिए। नेक्स्ट था रिसीविंग गिफ्ट्स। अगर हमारा पार्टनर गिफ्ट से खुश होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि छोटा ही सही लेकिन हर रोज हम उन्हें एक गिफ्ट दें। अगर हमारा पार्टनर चाहता है कि हम उसके लिए एक्शन लेके अपना प्यार दिखाएं तो हमें एक्ट्स ऑफ सर्विस उसके लिए करते रहनी चाहिए। और फाइनली था फिजिकल टच। हग करना या किसी के साथ हाथ पकड़ के उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये भी बहुत लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है। और अगर आपके पार्टनर की फिजिकल टच एक लव लैंग्वेज है तो उन्हें अपना प्यार इसी प्राइमरी लव लैंग्वेज में दिखाएं। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।